देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपके तीसरा चैप्टर है। इस तीसरे चैप्टर के अंदर आपको दो चर मिलेंगे, एक समीकरण रैखिक समीकरण के अंदर दो चर मिलेंगे और उसके साथ अचर मिलेंगे। आपको पहले चर और अचर के बारे में पता होना चाहिए। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो चर वाली कौन सी संख्या होती है, चर चर वो होते हैं किसी भी संख्या के साथ या किसी भी अंक के साथ एक्स, वाई, जेड या कुछ भी लगा हुआ इस प्रकार का, यानी अल्फाबेट शब्द, यानी एबीसीडी का कोई भी अक्षर उसके लगा हो, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा हो, उसको बोलते हैं चर वाली संख्या, चर। ये होते हैं चर। अचर होते हैं केवल डिजिट, केवल अंक होते हैं। अचर वाले कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये होते हैं अचर। चर और अचर में पता चल गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो आपको रैखिक युग्म समीकरण बनानी है कितने, जिसमें दो चर हो। तो समीकरण देखो आप कैसे बनाओगे, कैसी होती है समीकरण, समीकरण समीकरण कौन सी है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। इसके अंदर आपको समीकरण बनानी है, तो मान लो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। ओके, इसमें कितने चर हो गए, इसमें दो चर हो गए। कौन कौन से, एक चर ये रहा x, एक चर ये रहा y। दो चर वाली, दो चर हो गए ना, ये दो चर रैखिक युग्म, रैखिक युग्म समीकरण हो गई कौन सी, दो चर वाली रैखिक युग्म। जिस समीकरण के अंदर चर होते हैं उसको बोलते हैं हम, यानी कोई भी चर यानी एक्स वाई आते हैं उसको बोलते हैं हम चर बोलते हैं। तो ये 2x 3y ये दोनों क्या है, चर है। इसमें ये वाली संख्या है, ये जो अंक है 2 है, वो क्या है, अचर अंक है, अचर। इसमें 3 है, वो भी क्या है, अचर है। जो एक्स वाई है वो क्या होते हैं, केवल चर होते हैं। चर और अचर के अंदर डिफरेंस पता चल गया आपको, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। इसमें से आपको समीकरण के अंदर यानी दो रैखिक युग्म आगे, दो आगे इसमें चर अचर और रैखिक युग्म समीकरण बन गया। इसके अंदर आपको आगे क्या करना है, आपको दो समीकरण दी होगी, ओके, दो आपको समीकरण दी होगी, उसके अंदर आपसे एक्स वाई के मान पूछा जाएगा, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने होंगे। ओके, इसके बाद ये मान या तुमने ये भी मान है वो आपकी अलग अलग विधि से करनी होगी। इसमें पहली विधि क्या आती है, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि आती है आपकी, ग्राफीय विधि। दूसरी विधि आती है आपकी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद तीसरी विधि आती है आपके विलोपन विधि, विलोपन। अब आपको समीकरण के अंदर दो समीकरण दिए होंगे, उसके अंदर आपको एक्स वाई के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। मान ज्ञात करने की आपको अलग अलग प्रश्न के अंदर आपको डिमांड करेगा, अलग अलग आपको विधि, या तो प्रश्न बोलेगा आपको ग्राफीय विधि से हल कीजिए इस समीकरण को, या आपको प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल कीजिए, या आपको विलोपन विधि से इस प्रतिस्थापन विलोपन विधि से समीकरण का हल निकाल दीजिए। ये आप तीन समीकरण या तीन विधियों से आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन आएंगे। दो चर वाले रैखिक युग्म के अंदर एक्स वाई के मान निकालने, उसके बाद कौन कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से, विस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। हम एक एक करके तीनों विधियों का विस्तार करेंगे। ओके, पहले करेंगे ग्राफीय विधि, उसके बाद करेंगे विस्थापन विधि, और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद करेंगे विलोपन विधि। ओके, आइए नोट कर लो। देखो आगे देखो, वो विधि करने से पहले आपको इसमें संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी दो समीकरण रैखिक समीकरण है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, या समांतर जा रही है, या संपाती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करना यानी अगला टॉपिक आप लिखोगे, दो रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेद करना। दो
दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें दो समीकरण आ रही है आपकी, दो समीकरण आएगी, दो समीकरण वो उससे रेखा बनेगी, उस रेखा के अंदर वो कौन सी दो प्रतिच्छेद कर रही है या संपाती हो रही है या समांतर जा रही है, तो आपको तीनों उसके बारे में पता होना चाहिए। तीन कौन कौन सी होती है, एक होती है प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेद, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा होता है समांतर रेखा, और तीसरी होती है संपाती। ये होती है आपको ग्राफीय विधि में, यानी ग्राफ में आपको ये दर्शानी होती है, ओके। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है, वे रेखा, वे दो रेखा, वे दो रेखा जो किसी एक बिंदु पर, जो क्या करती है, किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को, किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरी को काटती है, उन दोनों या उस बिंदु को दोनों रेखाओं का क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, ओके। यानी दो रेखा होगी आपके पास, दो रेखा आएगी, ठीक है, वो क्या करेगी, एक दूसरे को कट करेगी, जैसे यानी एक रेखा आपकी ऐसे जा रही है, ये आपकी रेखा एक, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ओके। अब ये रेखा एक नंबर यानी ए और बी रेखा है, अब कोई दूसरी रेखा है, ये मान लो ये रेखा आपकी सी और डी, ओके, सी और डी। अब देखो ये इस ए बी को, ये सी डी रेखा है, इस बिंदु पे क्या कर रही है, काट रही है ना, तो ये बिंदु कौन सा बिंदु हो गई, कटान बिंदु भी बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेद बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। और ये रेखा यानी किसको, ए बी को सी डी क्या कर रही है, काट रही है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी, यानी ए बी और सी डी, ये दोनों कौन सी रेखा है आपके पास, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेद रेखा, ओके। प्रतिच्छेद वाली समझ में आ गई, यानी एक दो किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, नोट कर लो ये इधर। अब देखो आपको प्रतिच्छेद रेखा बता दी, प्रतिच्छेद रेखा इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं या हल नहीं होते या द्वितीय हल होते हैं, वो आपको इसमें बताना है। जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, ओके, इसमें क्या होता है, आपको समीकरण दी होगी जैसे 2x प्लस 4y प्लस 8 0, ठीक। दूसरी समीकरण आपको दी होगी जैसे मान लो 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल 0। मान ली ये दो आपके पास समीकरण है, ओके, देखिए ये कौन समीकरण है। अगर ये इसका मानक रूप क्या होता है, यानी मानक रूप लिख लो, या इसमें देखो इसमें a
प्लस बी प्लस सी, ये होता है ए, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये होता है A1 होता है, ये B1, ये C1। ओके, और इसमें क्या होता है, ये होता है A2, ये होता है क्या A2, ये होता है B2, ये होता है C2, ये 1 1 होता है। जो पहली समीकरण है उसको हम A1 B1 C1, ओके, दूसरी समीकरण उसको A2 B2 C2, यानी इसका A2 प्लस B2 प्लस C2। अब आपको इसकी यानी इन दोनों के समीकरणों के अनुपात देखने आपको, ओके, अनुपात कैसे देखोगे, यानी A1 बट्टे में आएगा A2, ओके, फिर निकालोगे B1 बट्टे में आएगा B2, फिर C1 बट्टे में आएगा C2। इन तीनों का मान, अगर तीनों का मान बराबर नहीं आ रहा तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी A1 A2 इक्वल B1 B2। अगर इसका मान A1 बटे A2 बराबर नहीं आ रहा किसके, B1 बटे B2 के, तो ये कौन सी रेखा होगी, ये होगी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ओके, जब A1 बटे A2, यानी जैसे कि आपको मान लो, ये मान लो इस A1 का मान क्या आपके पास 2, B2 का A2 का क्या 3, 2/3 बराबर है क्या 2 4/2 के, नहीं है, ये तो 2/3 आएगा, और ये इसका भाग देने पे क्या आया आपके पास 2 आ गया ना, बटे में 1, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये कौन सी रेखा होगी, एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ओके, इस प्रतिच्छेदी रेखा होगी, तो इस प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ये दोनों बराबर नहीं होते, तो इसके हल कितने होते हैं, केवल एक हल होता है। इसके कितने हल होते हैं, केवल एक ही हल होता है। इसका हल हम क्या निकाल सकते, केवल एक ही हल होता है। ओके, हम इसका क्या निकाल सकते, केवल एक हल निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदी वाली ये समझ में आ गई, प्रतिच्छेदी रेखा जब A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं होता B1 बटे B2 के, तो ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और इसका हल कैसा होगा, केवल एक ही हल होगा, और ये प्रतिच्छेदी रेखा, इसका मान हमने सिद्ध कर दिया। ये दोनों समीकरण क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और इसका हल क्या निकलेगा हमारे पास, केवल एक ही हल निकलेगा। नोट कर लो। दूसरे क्या होते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा कौन सी होती है, जो एक दूसरे के समान रूप से चल रही रहती है, जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, जो समान रूप से चलती है। मान लो ए और डी, सी और डी, ये क्या है, समांतर रेखा है, यानी एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। ओके, अब देखो समांतर रेखाओं का, जैसे कि आपके समांतर रेखा है उसके कितने हल होते हैं या हल नहीं होते, वो आपको बताना है इसके अंदर। तो समांतर रेखाओं के, जैसे आप मान लो A1 समीकरण लिखो, पहले माना कोई समीकरण है 3 1, या उसमें समीकरण रखे वो ले लेते हैं। देखो मान लो आपके पास क्या दो समांतर रेखाएं हैं, ये आपके समीकरण दे देगी दो, इसको बतानी है इसके कितने हल है या हल नहीं है, ये है समांतर रेखा। इसमें आप क्या क्या करना है, आपको A1 B1 C1, ओके, A2 B2 C2। तो A1 का मान हमारे पास क्या है, x के साथ कुछ नहीं लगा, तो आप क्या मान लोगे 1 मान लोगे, तो A1 का मान हमारे पास क्या आ गया 1, और C1 का मान हमारे पास क्या आ गया B1 का, ये B1 के साथ y के साथ क्या लगा 2, और C1 के साथ क्या है -4। ओके, यानी C ये होता है कांस्टेंट होता है, h चर पद होता है, C क्या होता है हमेशा h चर पद होता है, और A और B क्या होते हैं चर वाले पद होते हैं। तो A2 क्या आ गया हमारे पास 2, और B2 क्या आ गया हमारे पास 4, और C2 क्या आ गया हमारे पास -12। ओके, अब इसमें आपको देखना है वही फॉर्मूला लगाना आपको,
यहाँ पे लगा रहा हूँ A1/A2 बराबर देखना आपको B1/B2 बराबर देखना C1/C2। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। इस फॉर्मूले में आपको C1, C2, A1, A2, B1, B2 का मान रखना है। तो मान रखोगे तो आपके पास कैसे ये तीनों बराबर आ रहे हैं या तीनों बराबर नहीं आ रहे वो आपको पता करना है। तो A1 का मान हमारे पास 1 है, A1 का मान 1 है और A2 का मान हमारे पास 2 है बराबर B1 का मान 2 है और B2 का मान 4 है बराबर C1 का मान हमारे पास -4 और C2 का मान -12। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ये 1/2 सेम बराबर 2 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 1/4 है, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 1/2। ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। अब C1 C2 ये बार है तो 4 को करेगा तो क्या आएगा 1/3 आ रहा है। 4 का बार के अंदर भाग 3 आएगा 4। तो अब बताओ तीनों बराबर आ रहे हैं क्या, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो ये दोनों क्या बराबर नहीं है। यानी इस समांतर रेखा में क्या होता है A1 A2 बराबर होते हैं B1/B2 के, परंतु B1/B2 बराबर नहीं होते किसके, C1/C2 के। ऐसी कंडीशन हो जाए तो वो रेखा कौन सी होगी, समांतर रेखा होगी। अगर आपके पास A1/A2 आ रहा है बराबर आ रहा है B1/B2 के, ठीक, ये बराबर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे किसके, C1/C2 के। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बन रही हो तो रेखा कौन सी होगी, वो रेखा होगी समांतर रेखाएं। कौन सी होगी, समांतर रेखा या समांतर रेखाएं, समांतर रेखा। ओके, ये सब। अब समांतर रेखाओं का हल कैसे होता है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। क्या इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। ओके, ये समीकरण का हल नहीं होता, इन दोनों का समीकरण का हल कोई नहीं, समीकरण हल नहीं होता। इन ये दोनों बराबर आएंगे परंतु ये C1/C2 ये उनके बराबर नहीं है, तो समीकरण का आपके पास कोई हल नहीं होता। ये नोट कर लो। अब देखो ये आपको दो समीकरण दे रखी है, इसके अंदर आपको सेम ऐसे करना है। A1 का मान निकालना है, A1 का मान आपके पास 2 है, ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है। तो A1 का मान 2 है और B1 का मान आपके पास 3 है और C1 का मान आपके पास -9 है। उसी प्रकार A2 का मान आपके पास 4 और B2 का मान आपके पास 6 और C2 का मान आपके पास -18। ये होता है A2, ये होता है B2, ये होता है C2। अब आपको वो इसी फॉर्मूले से आपको करना है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, A1 का मान रख दो 2/A2 का मान 4 बराबर B1 का मान 3/B2 का मान 6 बराबर C1 का मान -9 और C2 का मान -18। माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल होगा, 1/2 आएगा इसका बराबर 1/2 इसका भी आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। यानी ये तीनों मान इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी A1/A2 का मान बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के। इन तीनों का मान जब बराबर हो वो कौन सी रेखा कहलाती है, समपाती रेखा कहलाती है। ये ना समपाती ऐसे करना, समपाती या समपाती रेखा कहलाती है। ओके, इसके हल कितने होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। कितने, अनेक हल होते हैं इसके। ओके, ये नोट करो। ये मैं इसमें रखता हूँ, याद रखना।